4 किलोवाट का सोलर सिस्टम वैसे तो बहुत कम ही लगवाते हैं, बट आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड के अंदर 4 किलोवाट का सेटअप अपने घर पे लगा सकते हैं, क्योंकि जिसको 20 यूनिट तक बिजली हर दिन चाहिए उसके लिए ही 4 किलोवाट का सोलर सेटअप बेस्ट रहता है। यहाँ पे 4 किलोवाट का सेटअप आप कई अलग अलग तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको फुल 4 किलोवाट लोड चलाना है तो अलग तरह के इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। आप ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ सिर्फ लोड 3 किलोवाट का चलाना है बट पैनल आपको 4 किलोवाट के लगाने हैं, तब आप अलग तरह के सिस्टम का तैयार कर सकते हैं। 2 बैटरी के साथ में तैयार करना है तो भी हो जाएगा, 4 के साथ में करना है तो भी हो जाएगा, लिथियम के साथ में तैयार करना है तो भी हो जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे 4 किलोवाट का सिस्टम तैयार करने के। सबसे पहले बात करते हैं जिसको लोड 3-3.5 किलोवाट का चलाना है बट पैनल 4 किलोवाट के लगाने हैं, तो आप जा सकते हैं ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की तरफ, जो कि आपको यूटीएल ईस्टमैन डे जैसी ब्रांड के पास में मिल जाता है। 3.6 किलोवाट का और 48 वोल्ट का हमारे पास भी है, 3.6 किलोवाट और 24 वोल्ट का, जिसपे 2 ही बैटरी लगती है। बट आपको यहाँ पे 4 बैटरी वाला लेना चाहिए क्योंकि आपको 4 किलोवाट का सिस्टम तैयार करना है। इसके ऊपर आप एक लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, और मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि लिथियम बैटरी ही लगाइए, क्योंकि 3 किलोवाट या 3.5 किलोवाट का लोड भी बहुत ज्यादा हो जाता है बैटरियों के लिए। अगर आप सोलर पैनल और बैटरी की पावर को मिक्स करके लोड चलाना चाहते हैं देन आप लेड एसिड का भी यूज कर सकते हैं। ये इन्वर्टर जनरली 75 से 80 हजार रुपए में इजिली आपको मिल जाता है, और 51.2 वोल्ट और 100 AH की बैटरी लगभग 60 से 65 हजार रुपए में मिल जाएगी। इसके अलावा 4 किलोवाट के सोलर पैनल का खर्चा आता है 70 हजार रुपए के अराउंड, और एक्स्ट्रा जो स्टैंड का वायरिंग का ACDB DCDB वगैरह का खर्चा 35 हजार रुपए के अराउंड आएगा। तो मोटा मोटी इस सिस्टम को लगाने का खर्चा 2.5 लाख रुपए करीब आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, लिथियम की जगह लेड एसिड बैटरी का यूज कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मर बेस्ड के अंदर ये फायदा होगा कि आपका ACDB DCDB का भी खर्चा बच जाता है, क्योंकि इन्वर्टर के पीछे ही आपको काफी ज्यादा ACDB और प्रोडक्शन की डिवाइस देखने को मिल जाती है। तो ऐसे 5 kV के इन्वर्टर आपको माइक्रोटेक, यूटीएल, ईस्टमैन, ल्यूमिनस जैसी ब्रांड के पास इजिली मिल जाते हैं। जिस भी ब्रांड की सर्विस आपके एरिया के अंदर मिल सकती है उसी का आप ले सकते हैं, और इनके जो इन्वर्टर है वो 40 से 45 हजार रुपए में इजिली मिल जाएंगे। इसके अलावा 4 लेड एसिड बैटरी 50 हजार रुपए में अच्छी कंपनी की मिल जाएगी, और वही 4 किलोवाट के सोलर पैनल आपको 70 हजार रुपए में मिलेंगे। एक्स्ट्रा खर्चा आपका यहाँ पे अब 30 हजार रुपए के अराउंड हो जाएगा, और टोटल खर्चा आपका 1,95,000 रुपए हो जाएगा, यानी कि लगभग 50 हजार रुपए करीब आपकी यहाँ पे बचत हो जाती है। बट ये सिस्टम पहले वाले जितना इफिशियंट नहीं है, यहाँ पे आपका पावर लॉस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तो इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर वाला है, दूसरा बैटरी लेड एसिड है, तो आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान काफी ज्यादा यहाँ पे पावर लॉस होने वाला है। तो ये चीज आप देख के चलिए कि आप उस लॉस के लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि ये जो लॉस है वो लॉन्ग टाइम के अंदर जो 50 हजार रुपए आपके बचे हैं उससे भी महंगा आपको पड़ने वाला है। अब थर्ड आता है 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर वाला सेटअप। ये फ्यूचर प्रूफ हो जाता है, 5 किलोवाट का पूरा लोड भी चला सकते हैं, पैनल भी 5 किलोवाट के लगा सकते हैं, बट अभी के लिए आप 4 किलोवाट का भी सेटअप तैयार कर सकते हैं। 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर आपको यूटीएल ईस्टमैन डे जैसी ब्रांड के पास इजिली मिल जाता है, जो कि लगभग 95 हजार रुपए में मिलेगा। सस्ता अगर आपको इन्वर्टर चाहिए तो सेल्क्रोनिक जैसी ब्रांड के पास मिल जाएगा, बट फिर वही सर्विस वाली बात आती है, जिस कंपनी की सर्विस आपके एरिया के अंदर मिलती है उसी का लीजिए। काफी बार हम सस्ते के चक्कर में अदर ब्रांड का ले लेते हैं बट उसकी सर्विस हमारे एरिया में नहीं मिलती, देन हमको दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे लिथियम बैटरी लगाएंगे तो लगभग 60 हजार रुपए की आपकी लिथियम बैटरी, 70 हजार रुपए के आपके सोलर पैनल, और इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा आपका वही 35 हजार रुपए के अराउंड आ जाएगा। तो इसके साथ में आपका सिस्टम 2,60,000 रुपए के अराउंड तैयार होगा, जो कि फ्यूचर प्रूफ है। इसके ऊपर इन फ्यूचर सिर्फ 1 किलोवाट के पैनल और लगा के इसी को आप 5 किलोवाट का बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि 4 किलोवाट के सिस्टम पे कितना लोड आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर का यूज करते हैं तो 3.5 किलोवाट तक का पूरा लोड वो हैंडल करेगा, जिसमें 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर चला सकते हैं, साथ में अपने घर का अदर लोड चला सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड के अंदर भी ऑलमोस्ट आप इतना ही 3500 वोल्ट के अराउंड लोड चला सकते हैं। हालांकि 4 किलोवाट बोला जाता है बट वहां पे इफिशियंसी इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो आप 3500 वोल्ट के अराउंड ही लोड चला पाएंगे। वहीं पे अगर आप 5 किलोवाट वाला ले लेते हैं तो वहां पे आपके 2.5 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर बड़े ही इजीली चल जाएंगे। अगर आप 1-1 टन के 2 चलाते हैं तो साथ में घर का अदर लोड भी चल जाएगा। इस सिस्टम से आपको 20 से 25 यूनिट बिजली मिलती है, डिपेंड करेगा कौन से पैनल का यूज किया है। एन टाइप टॉपकॉन पैनल का यूज करेंगे तो आपको 20 से 25 यूनिट बिजली मिल जाएगी। वहीं पे हर महीने लगभग 4,000 रुपए करीब आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आता लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय मिलती रहे। धन्यवाद।